अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो ये क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। देखो ये हमारी क्या है, एक मान लो बिल्डिंग है ए बी, ठीक है, 8 मीटर टॉल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है एक टावर से, ये हमारी टावर है सीधी, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी कि इसके यहाँ से हम बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहे हैं यहाँ से, तो ये वाला जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है, ये है 30 डिग्री। और यहीं से एक है ना, हम ये बना लेते हैं आई, मतलब आई की सिधाई में जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना, आई ऑब्जर्वर जो लाइन होती है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वर, वो ये मान लो यहाँ हमारा, मतलब हम सीधा देखेंगे तो ऐसे देखेंगे। अब हम देख रहे हैं नीचे, तो इतना एंगल बनता है 30 डिग्री। ऐसे ही जब हम इसके बॉटम को देखते हैं तो ये आपका बनता है 45 डिग्री। ये दो एंगल आपके बनते हैं। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसको आप h मान लो, हाइट ऑफ द टावर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर आप मान लो x, ठीक है। अब हमें ये दोनों फाइंड आउट करने, तो देखो हम ऑल्टरनेट, ये लाइन देखो इसके पैरेलल होगी, तो ये 30 डिग्री है, तो यानी कि इसको इस तरीके से ऐसे मान के ऐसे फिगर बनाओगे, तो ये 30 है तो आपका ये वाला 30 बैठेगा, ये 45 है तो आपका ये वाला 45 बैठेगा। फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए बी सी डी, इसको कह दो ई। अगर ये 8 है तो आपका ये वाला भी 8 मीटर होगा। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग भी x मीटर। अब हम पहले बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी में देखो इसमें मेनली सब में 10 ही लगता है, तो हम 1045 लगाएंगे, तो आपका डी सी तो ऊपर आएगा P अपॉन बी, यानी कि बी डी। 1045 आपका होता है 1 इज इक्वल टू डी सी है आपकी पूरी h और आपकी बी डी है x, यानी कि h इज इक्वल टू x आया यहाँ से। यानी कि जितनी हाइट ऑफ टावर होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी टावर और बिल्डिंग के बीच में, ठीक है। अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाते हैं इन ट्राइंगल ए सी ई। ए सी में आपका लगेगा, ए सी ई में आपका लगेगा 10-30 डिग्री, ठीक है। सी ई अपॉन परपेंडिकुलर ही लगेगा अपॉन बेस ए ई। देखो भाई ये एक रेक्टेंगल है, तो जितना बी डी होगा उतना ही क्या होगा, ए ही होगा, ये भी क्या होगा x मीटर। और जब हम फिगर बनाते हैं और जब हम सब चीज़ें फिगर में मेंशन कर चुके होते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं रह जाती। 10-30 डिग्री होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू सी ई। सी ई है आपका h-8 अपॉन ए ई है आपका x, ठीक है। x ही आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा h√3 माइनस 8√3, ठीक है। दोनों से मैंने यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दी, √3 की h से भी होगी, √3 की h से भी होगी। x हमारा h के इक्वल है, तो देखो दोनों में हम फंसाएंगे तो है नहीं इसको, तो हम x की जगह मैं h लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने x की जगह h लिख लिया, मैंने x की जगह h लिख लिया इज इक्वल टू h√3 माइनस 8√3। अब देखो इसको इधर ले आओ, माइनस का 8√3, बस सॉल्व करना रह गया है। h आएगा कॉमन, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस का 8√3, h इज इक्वल टू माइनस का 8√3 अपॉन 1 माइनस √3। देखो मैं इसको कर लेती हूँ इस तरीके से। मैंने क्या किया, मैंने माइनस का साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन एक्सचेंज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया ना, वाले साइन को नीचे √3 माइनस 1 हो गया। इधर देखो h आएगा हमारा 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। हमेशा नीचे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8√3 की √3 से करोगे, √3 3 होता है, तो आपका आएगा 24, 8 3 से 24 प्लस का 8√3 अपॉन नीचे
बनेगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 24 इन प्लस का √3 की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप यूज़ करोगे 1.732 अपॉन √3 माइनस 1। √3 3 होता है, 3 माइनस 1 होता है 2। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरा। मैं सॉल्व करके इसकी वैल्यू देखो 24 प्लस 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 125, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 13 पॉइंट अपॉन 2। 24 प्लस कर लो 658.7 और 3/2, ये आएगा आपका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16.928 मीटर, 18.928 मीटर। ये हमारा हाइट भी इतनी ही होगी। therefore the required height of the tower and the distance between the tower and the building is 18.928 मीटर।